वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज है 12 जून और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ एक चीज़ जरूर कहेंगे कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिलते रहें। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ allocated 4,000 crore to the state governments under per drop more crop component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर 2020-21। जो में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर कृषि सिंचाई की बात करें जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल घटक के लिए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है 4,000 करोड़ रुपए। और अगर नाबार्ड के साथ मिलकर जो आपका सूक्ष्म सिंचाई कोष दिया गया है वो 5,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। आप ये ना सोचें कि 4,000 5,000 यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग मैटर है और वो अलग मैटर है। सो आई होप कि इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप सीख और समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है ताकि भारी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल पंजाब, नंगल यानी कि पंजाब है। प्रोनाउंसिएशन 19-20 होगा, आप परेशान ना हो लेकिन चीज़ें समझते चलें। has tied up with Industrial Training Institute, Nangal, Punjab to train youth in various 12 trades to enhance the chance of their employability। पंजाब के स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। हाल ही में TCS ION ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है ताकि वह TCS ION डिजिटल क्लासरूम में प्रशिक्षण पार्टनरों की पहुंच उपलब्ध करा सके? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। TCS ION हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड इट्स ट्रेनिंग पार्टनर्स एक्सेस टू द TCS ION डिजिटल क्लासरूम। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO कौन है, तो याद रखिएगा मनीष कुमार। TCS ION यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई है। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 674 होने के कारण एशियाई शेरों की आबादी में डैश की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड a 29% increase in the population of asiatic lions as the count of asiatic lions has increased from 523 in 2015 to 674 in 2020। यानी कि 2015 के आंकड़ों में जो था वो 523 था, लेकिन 2020 के आंकड़े जो उभर के आए हैं वो 674 हो गए हैं, यानी कि 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई आर रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। हाल ही में उस टेलीविजन अभिनेता का नाम बताइए जिनका सांस लेने की समस्या के कारण निधन हो गया। वह अमित और श्री गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि जगेश मुखाती जी थे। टेलीविजन एक्टर जगेश मुखाती passed away due to the breathing issues. He was renowned for working the TV shows namely अमिता का अमित एंड श्री गणेश। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उन्होंने 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म हंसी तो फंसी में भी अभिनय किया था। हाल ही में उस पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन का नाम बताइए जिसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि डोपिंग का सेवन या प्रयास के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सही आंसर है अलेक्जेंडर सस्टोव यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट हैज वेंट former European high jump champion Alexander Sestov for 4 years for the use or attempted use of a banned substance or method, यानी कि डोपिंग के केसेस में इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। CAS की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, यानी कि इसका मुख्यालय लंदन स्विट्जरलैंड में है और CAS के ऑर्डिनरी डिवीजन के जो अध्यक्ष हैं वो कैरोल मेलिनबॉर्ड जी हैं। हाल ही में उस भारतीय वेटलिफ्टर का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। सही आंसर है के संजीता चानू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन हैज क्लियर्ड इंडियाज लिफ्टर के संजीता चानू ऑफ एंटी डोपिंग वायोलेशन चार्जेस। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष उर्सुला पापांड्रिया। नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ स्क्रीन पर आप जरूर फोकस करिएगा और साथ में नोट्स अवश्य बनाते चलिएगा। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्हें प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में 2003 में पद्मश्री दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि प्रीतम सिंह। Former director of Indian Institute of Management, Lucknow, Pritam Singh passed away. He received the Padma Shri in 2003 in the field of management education. उन्होंने 5 वर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता भी की थी। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित नई समिति की अध्यक्षता करेगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जी किशन रेड्डी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। इट विल बी चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है अमित शाह जी बने हुए हैं वर्तमान में। हाल ही में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से 3 बार विधायक रहे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। सही आंसर है जे अम्बा जगन, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 3 टाइम्स द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MLA जिनका नाम आपको याद रखना है जे अम्बा जगन पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। वह पहली बार 2001 में टी नरगम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV श्रृंखला के 5वीं और आखिरी पोत का नाम बताएं जिसे गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ICGS कनकलता बरुआ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज डिलीवर्ड ICGS कनकलता बरुआ द 5th एंड लास्ट बोट इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। बात करते हैं GRSE का जो मुख्यालय है वो कोलकाता भारत यानी कि इंडिया में ही है और GRSE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD जिसे हम कहें विपिन कुमार सक्सेना जी हैं। हाल ही में उस शैक्षिक संस्थान का नाम बताइए जिसने 2021 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। MIT टॉप्ड द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जबकि IIT दिल्ली 182 रैंक से फिसल कर फिर अपने एक नए रैंक पर पहुंच गई है। वो रैंक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बतानी है अगर आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर को भी रीड करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले 10% सीमा शुल्क लिया जाता था आयात पर, अब 25% कर दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेज द कस्टम्स ड्यूटी ऑन बैम्बू imports from 10% to 25% विद इमीडिएट इफेक्ट। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया था। निर्धारित किया गया नया सीमा शुल्क को अब व्यापारियों सहित बांस के सभी आयात पर समान रूप से लागू होगा।
हाल ही में राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर डैश का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आपको देखने, पढ़ने और समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उस क्वेश्चंस का जो आपकी स्क्रीन पर था 4000 आंसर था, लेकिन जो आपके लिए स्टैटिक जोड़ा था वहाँ 5000 था। वो इसी मेथड से जोड़ा था कि उसे मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकूँ, और यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 5000 करोड़ रुपए। टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन द स्टेट्स, अ माइक्रो इरिगेशन फंड कॉपस ऑफ फ्रेश 5000 करोड़ हैज बीन क्रिएटेड विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाल ही में बुरुंडी गणराज्य के जो राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पियरे नरकुंजिजा। पियरे नरकुंजिजा, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, पियरे नरकुंजिजा passed away. He received 7 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज पीस बिल्डिंग एफर्ट्स। बुरुंडी की जो राजधानी है वो गिटेगा है, और बुरुंडी की मुद्रा बुरुंडियन फ्रैंक चलता है। ये था आज का सेशन। आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में मैं आपको एक और चीज़ खुशखबरी दूंगा कि आज आपके चैनल के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि बहुत जल्द ही आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।